पीसी करने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे रिक्वेस्ट है कि कुर्सियों को अब हिलाए ना, जहाँ जो है वहाँ पर आप हो जाए। ये खड़खड़ प्लीज़, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज़, रिक्वेस्ट। ये बड़े फैनफेयर के साथ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान की तरफ से ये डायलिसिस सेंटर खोला गया और डायलिसिस सेंटर के साथ इन्होंने नाम दे दिया किडनी हॉस्पिटल। जो सबसे बड़ी ठगी की इन्होंने, भाई एक डायलिसिस सेंटर को किडनी हॉस्पिटल का नाम दे दिया। चलो जी, हमने लोगों ने मान भी लिया भाई 550 बेड की जगह ये डायलिसिस सेंटर खुल गया। कहाँ से ये कहाँ तक पहुँच गए, क्या हमने वायदा किया था और क्या हम इसकी डिलीवरी कर रहे हैं। मगर हमारी तसल्ली होती, अगर वो डिलीवरी ठीक हो जाती तो भी हम कहते हैं चलो नो प्रॉब्लम, कुछ तो आया। मगर अब आया क्या, विद इन ए वीक्स टाइम अब वो डायलिसिस सेंटर में जो बेसिक मैंडेटरी नीड्स हैं वो है ही नहीं है, वो गायब है। सरकारी परमिशन नहीं है, ICMR की NOC नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, ICU की फैसिलिटी नहीं है। सो बेड इन्होंने अनाउंस किए हैं, वर्क कर रहे हैं 30 के ऊपर एक डॉक्टर। जो बच गया उसकी कीमत, उसकी किस्मत, जो ना बचा अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी ऑफ बादल दल, वो परमात्मा के रंग ऐसे हैं जी। आप ये किस बात देखिए, एक बादल दल ने अपने लीडर के मुंह से ये करवाया, ये तो परमात्मा की है जी देन, जिंदगी और मौत। उसके भाने में रहो भाई, अगर उसके भाने में रहे हैं तो फिर जाने तो लोगों को, उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हो तुम? ये जवाब है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो केमिकल जो उसके अंदर जाना है मरीज़ के, ये ऐसे मिला रहे हैं जैसे किसी की कुल्फी की दुकान हो और हाथ से उस केमिकल को मिला रहे हैं। ये सारी फोटो में मेरे टेलीफोन में कैद हैं। जो आदमी मिला रहा है उसने मास्क भी नहीं पहना हुआ, और जो बचा हुआ माल है वो खिड़की में से नीचे फेंक रहा है केमिकल, उसका एग्जिट पॉइंट प्रॉपर नहीं है। इन्होंने परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, परमिशन आई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है भाई काम 8 साल में नहीं हुआ। गुरुद्वारों को खाली इन्होंने लुटा है, फाइनेंसेस गुरुद्वारों के ख़त्म हो चुके हैं, एजुकेशन सिस्टम चरमरा गए हैं, धार्मिक सिस्टम चरमरा गए हैं। हैविजली करोड़ों रुपए लगा के भी 2.1 मिलियन व्यूज़ देख रहे हैं। हमें नहीं पता भाई ये कैसे आ गए व्यूज़, आपको नहीं पता। गुरुद्वारे का पैसा, करोड़ों रुपए गुरुद्वारे के पैसे के डिस्पोजल के ऊपर ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। चलो, हमें इसका कोई इतराज़ नहीं है, पर तुमने उस ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? जो एक बेदोष आदमी था, गुरु के नाम के ऊपर आके तुम्हारे घर में वो अस्पताल में आया, तुमने उसको 6-7 घंटे अटेंड ही नहीं किया। अटेंड ना करने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। तुम्हारे पास कोई प्रबंध ही नहीं है, तुम्हारे पास उस वक्त एम्बुलेंस भी नहीं है जो उसको फेरी करके कहीं ले जा सके। जो तुम्हारा डॉक्टर है उसको पता ही नहीं लग रहा है इस मरीज की हालत क्या है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मेडिकल जो आपने मुहैया करवानी है फैसिलिटीज़, वो आपके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ है भाई, आपकी पोल पूरी तरह से खुल गई। आप बड़े शोर शराबे के साथ MRI के पीछे भी पड़े हुए हो। अब उसके वो कह रहे हैं 50 रुपये में, अब उसके 3 रेट हैं। सिरसे की पर्ची के ऊपर 50 रुपये, मेंबर की पर्ची के ऊपर 800 रुपये, ऑर्डनरी आदमी के लिए 1600 रुपये।
ये गुरु घर में भेदभाव होना, इसका मतलब जो तुम्हें नहीं जानता वो गरीब आदमी है, वो 1600 रुपये देने पड़ेंगे। कहीं दुनिया के किसी तख्ते में ऐसा कोई इंतज़ाम आपने देखा है भाई जहाँ एक ही चीज़ के 3 रेट हों? भाई तू प्रेसिडेंट है, भाई यू आर नॉट प्रोपराइटर ऑफ दिस गुरुद्वारा इंस्टीट्यूशन। किसी ने दान दिया है, वो तुमने लगा दी कई महीनों के बाद, अब उसके रेट भी 3 होंगे। हमने ये बात करनी है भाई ये बहुत बड़ा जो सा है, इनके पास किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल जो क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज़ हैं एज ए बैकअप जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मिसिंग है वहाँ से, वो नहीं है वहाँ हॉस्पिटल में। और नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, पैरामेडिक्स और इनएडुकेट हैं टू हैंडल द फैसिलिटी दिस बिग एंड पेशेंट सो मैनी। इतने पेशेंट को हैंडल करने के लिए इनके पास स्टाफ भी नहीं है। ये एक इलीगल ऑपरेशन जो से हैं ये रन कर रहे हैं बाला साहब हॉस्पिटल में। हम ये कहना चाहते हैं क्या सरकार सो रही है? ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? भाई जब तक इतने नहीं मरेंगे तब तक हम हरकत में नहीं आएंगे। ये हॉस्पिटल कोई भी जहां मर्जी कोई भी खोल सकता है, ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ कानून में। फिर जिसकी मर्जी आए, मैं उस बात में तो पढ़ता ही नहीं अभी। तो ये जांच की जानी चाहिए ये डायलिसिस मशीनों की कंडीशन क्या है, रिफर्बिश्ड आई हैं, नई आई हैं कि बहुत पुरानियों को पेंट करके मंगवा लिया है, इंपोर्ट की हैं तो कहाँ से की हैं, कहीं उसमें HP वायरस तो नहीं इसमें डायलिसिस में गया हुआ। अगर HIV किया हुआ है तो वो इतना खतरनाक नहीं है। अगर HB वायरस का इसमें से डायलिसिस हुआ है तो जो उस मशीन में डायलिसिस कराएगा उसके लिए खतरा ही खतरा है, उसकी जान को खतरा ही खतरा है। क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? आपने इतना बड़ा काम किया है तो आपने क्या सिख संगतों को बताया है भी आपका ये जो एग्रीमेंट है वो बेसिक एग्रीमेंट क्या है, इसके पीछे किसको कितने पैसे मिलेंगे, कहाँ से पैसे मिलेंगे? फिर वही बैकअप प्लान आएगा। अगर सरकार की मर्जी नहीं है ये चलाने की, आयुष्मान उन्होंने बंद करना है या नहीं देना है, फिर तुम क्या करोगे? फिर किससे पैसे मांगोगे? तुम्हें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा वो NGO ले रहा है, NGO की डिटेल क्या है, ये पर्दा पाने की कोशिश क्यों है? ये एक प्राइवेट चीज नहीं है, इसमें तो पर्दा रहना ही नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड बी ओपन टू पब्लिक, टू एवरीबॉडी। ये जो है ये बहुत भारी धोखाधड़ी सिख कौम के साथ हो रही है और इन्होंने ये नुकसान उस जान का नहीं किया है। दुनिया भर में एक बात बड़ी पक्के इरादे से फैल रही है भाई, जैसे इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है वैसे ही ये मेडिकल सिस्टम को भी तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं और उन्होंने तबाह कर दिया है। नाम किसका खराब हुआ है? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का। ये तो चला जाएगा, ये 2 महीने के बाद चला जाएगा अपने घर। नाम किसका संस्था का खराब होगा? ये चीज़ बड़ी गंभीर है। इन्होंने हर संस्था को अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और दूसरी बड़ी बात यह है आदमी मर जाता है ये शोर मचाते हुए तिहाड़ में तो पहुंच जाता है गले में माला पहनने के लिए, पर जो मर गया उसके पास नहीं पहुंचते। ना कोई इनका आदमी ना कोई संस्था खुद वहां जाने से इसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं वहां जाऊंगा। ना ये गया, ना उसकी मौत के हालात मालूम किए, ना ही उसके परिवार को कोई संतावना दी। हम आपके माध्यम से इमीडिएट कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग करते हैं सरसा की और खालका की। इनको फ्री में और घुमाना ये ठीक नहीं है। पुलिस को बिल्कुल तहकीकात करनी चाहिए हर एंगल से। भाई इन्होंने परमिशन कब ली, कैसे ली, परमिशन आई कि नहीं आई, नहीं आई तो कैसे शुरू किया,
इसका जो ये डिस्पोजल है केमिकल का, ये पोल्यूशन वालों को देखना चाहिए। अभी केमिकल ऐसे बाहर हॉस्पिटल वाले फेंक सकते हैं, ये हॉस्पिटल वाले केमिकल को खिड़की में से, ये मेरे पास फोटो मौजूद है, किसी को चाहिए हो तो मैं दे दूंगा। मैं सारी चीज रिकॉर्ड करके तब मैं प्रेस से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने कल ही करनी थी आपसे। मैटर इतना सीरियस है, पर मैंने कहा ये सारे एविडेंस कलेक्ट करके फिर मैं आपसे बात करूँ। एक दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं, हर चीज़ हर एविडेंस मेरे टेलीफोन में कैद है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। भाई ऐसे मैंने पहला हॉस्पिटल देखा है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेने नहीं, और ये ऐसे समय में ऐसे हालात में हॉस्पिटल हैबिटेटली शुरू करना, ये लोगों की मौत को दावत देने वाली बात है। हम ये सरकारी तंत्रों से ये बात कहेंगे, भाई हॉस्पिटल अच्छे तरीके से चलना चाहिए, ठीक तरीके से भी चलना चाहिए, कानूनी तरीके से चलना चाहिए। ये वोट गैदर करने का ये स्टेज नहीं है, ये सेवा करने की स्टेज है, वोट गैदर करने की स्टेज नहीं है। और किसी ने कोई लेकिन उनका कहना है कि ये जो मरीज की मौत हुई थी वो हार्ट का पेशेंट था। उससे पहले उन्होंने पूछा था कि इसका इलाज किया जाए या नहीं किया जाए, उसके बाद उसकी डेथ हुई। देखिए सर, ऐसा है, मैं कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा, मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बता रहा हूँ। इन्होंने 7 घंटे उसको क्यों बिठाया अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी? वो सुबह 6:30 बजे का आया हुआ है। अगर डायलिसिस करते करते किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास कोई आईसीयू का प्रबंध है? आपने बाहर हॉस्पिटल लिखा हुआ है, किडनी हॉस्पिटल, आप डायलिसिस कर रहे हैं। डायलिसिस भी एक बीमारी है, ये कोई तोहफा थोड़ी है। कोई डायलिसिस करते करते पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, वो ब्लड चेंज हो रहा है, उसका सफाई हो रही है। क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान है उस आदमी को बचाने का? मैं आपकी बात, मेरा कोई आरोप प्रतिरोप में नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ इतना ही मानना है, हॉस्पिटल चले तो हॉस्पिटल अच्छा चलना चाहिए। ये गुरु घर की बदनामी जो सी है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसको हम नहीं टॉलरेट कर सकते। सर जी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ देखना ना जी। सर, ये बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस है ये। तो इसकी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज कराई गई, क्यों इसकी जांच के लिए आगे प्रोसेस? हम देखिए ऐसा है भाई, हम ये सारे प्रोसेस में they will be brought to book, they will not go scot free। उस मरीज के साथ जो घटना घटी, उस परिवार के साथ घटना घटी है, तो उस परिवार ने तो इसमें कोई एक्शन नहीं लेगा, उसको क्यों? सरकारी जंतर तंत्र चलते रहेंगे, कोई इंक्वायरी कर लेगा, वो आदमी वापस नहीं आएगा। हमारा जो कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बहुत भारी बदनामी हो गई है, और ये दुनिया भर में ये बात चली गई है कि सिखों को कुछ भी नहीं चलाना आता, स्कूल ये नहीं चला सकते। मैं सिखों की बात नहीं कर रहा, मैं बादलियों की बात कर रहा हूँ। ये कल्प्रिट बादलिये हैं, ये बादल दल की देन है। स्कूल ये नहीं चला सकते, गुरुद्वारे ये नहीं मैनेज कर सकते, फाइनेंसिस ये खत्म कर गया, और अब मेडिकल के लिए लोगों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये सारा जो देनदारी है ये बादल दल की है। दे शुड बी ब्रॉट टू बुक एंड दे विल बी ब्रॉट टू बुक। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? प्रबंध करने चाहिए जी, और ठीक प्रबंध करने चाहिए। प्रबंध ठीक चंगी तरह प्रबंध करके ਤਾਂ खोलना चाहिए सिस्टम ना। हर चीज़ का सिस्टम है। ये सरकार को बेवकूफ़ है जिन्हें कानून बनाए भी तुसी सारी
संस्थावां कोलों NOC लवो। सरकार बेवकूफ नहीं हैगी, कानून बेवकूफी दे नहीं बने होए। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਤਿਹਾੜ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ मौत का कारण सरसा हैगा और कोई भी नहीं है। सरसा मौत का कारण है। तब ये बताएं कि उद्घाटन के मौके पर टिकैत साहब को लाने का क्या मकसद था? क्या ये बहुत बड़ी पॉपुलरिटी लेना या किसान? देखो ये बात है, सरसा ना तो को प्रधान है ना को अकलमंद है। ये पोस्टर बॉय है, जैसे फिल्मों में होते हैं ना पोस्टर बॉय। ये पोस्टर बॉय है और इसका मन शांत हो जाता है सुबह सुबह जब ये देखता है मेरे पोस्टर जगह जगह लग गए हैं। काम की समझ नहीं है। काम की समझ होती तो ये कल मौत ना होती है। ये मौत नहीं होनी थी कल, पर ना समझ, वो कहते हैं ना समझ और मूर्ख दोस्त उनसा है, वो दुश्मन से भी बुरा। ठीक है, थैंक यू। दादा जी बताएं कि दादा जी दिल्ली सरकार की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है अपने हिसाब से, तो आपकी इसमें क्या तैयारी है? आज मैंने चुनाव की बात नहीं करनी है। आज हमारे मन में एक दुख है, तो इस दुख के समय हम चुनाव की बात करें तो ये ठीक बात नहीं है। हम पहले उस परिवार को संतावना देते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं, गुरु महाराज को हम अरदास करते हैं सच्चे पातशाह इन मूर्खों को समझ दे, ये अच्छी सेवा कर सकें। अगर करनी हो तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये दोबारा ना हो। चुनाव की बात हम फिर आपसे करेंगे। अकाली दल क्या उसको कुछ सत्ता देगा, कुछ मदद करेगा? तो जो हमें कोई हुक्म करेगा हम पीछे रहने वाले नहीं हैं जी। सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ। हाँ जी, हाँ जी, शेयर हाँ दे देंगे, शेयर कर देंगे। मैं नंबर दे दो, मैं दे देंगा जी। इमीडिएटली इस तो बाद मिलो, मैं दे देंगा। ਸੋਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ NOC ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਮੌਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? देखो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नाल बड़े काम होंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ एक ਕੀਤਾ सेकंड ਜਾਏਗਾ? देखो, ये भी साढ़े वाले ही हो गया ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और पार्टी ने तो नहीं की, किसी और बंदे ने भी नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस सब तो पहले श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सरदार परमजीत सिंह सरना ने की है। अगले भी सारे काम सरदार परमजीत सिंह सरना पहले आधार पर करेगा। सर वो परिवार के जिन परिवार के डेथ हो गई है उन परिवार के सदस्य इसमें कोई शामिल है? नहीं, हमारे पास शामिल नहीं है जी। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने उनको नहीं बुलाया। वो बुलाने से बात ठीक नहीं होती है, ये तमाशा करने आ गया जी। आप लोगों ने मिलने की उनसे नहीं, हमारे बंदे मिल गए। हमारा आदमी वहाँ था, वो हॉस्पिटल में रहे, बॉडी आई तब भी उन्होंने रिसीव किया, सारी सेवा की उन्होंने। थैंक यू जी।